भारत के हजारों गांव हैं, लेकिन उनमें से कुछ गांव अपनी कहानियों के लिए नहीं, अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है, जहां एक मंदिर था जो बंद था, और गांव वाले कहते थे, मंदिर बंद होने का मतलब ये नहीं कि जो अंदर था वो भी चला गया। इस गांव का नाम था भैरवपुर। सुबह सूरज निकलता, खेत चमक जाते, और शाम होते ही गांव धीरे धीरे सो जाता। बच्चे घर के अंदर, बड़े लोग चौखट पर, और रात को सिर्फ झिंगुर और हवा। लेकिन भैरवपुर के एक कोने में एक जगह थी जहां रात तो छोड़िए, दिन में भी कोई ज्यादा देर नहीं रुकता था। वहां खड़ा था एक पुराना मंदिर। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत से बेल लटकती थी, और दरवाजे पर जिंग लगा हुआ ताला। मंदिर के बाहर किसी ने कब का एक बोर्ड टांग दिया था, अंदर जाना मना है। पर अजीब बात ये थी, मंदिर के आसपास कभी भी चिड़ियों की आवाज नहीं होती थी, जैसे वो जगह जिंदा चीजों को पसंद ही न करती हो। कभी ये मंदिर गांव का दिल था। सुबह 4 बजे घंटी बजती, शाम को दिया जलता, और हर त्योहार पर भीड़ लग जाती। पुजारी का नाम था पंडित रुद्रनाथ। बहुत कम बोलने वाला आदमी, लेकिन पूजा में कभी गलती नहीं करता। गांव वाले कहते थे, ये मंदिर सिर्फ भगवान का नहीं, रक्षा का स्थल था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अमावस की रात थी। आसमान बिल्कुल काला, हवा रुक रुक कर चल रही थी। पंडित रुद्रनाथ अकेला मंदिर के अंदर गया। उस रात पूजा पूरी नहीं हुई। रात के बीच गांव वालों ने मंदिर से एक लंबी चीख सुनी, और फिर घंटी इतनी तेज जैसे कोई जोर जोर से घंटी खींच रहा हो। सुबह हुई, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुला था। पंडित रुद्रनाथ गायब। मंदिर के अंदर मूर्ति उल्टी पड़ी थी, और दीवार पर खून जैसे रंग से लिखा था, अब ये जगह मेरी है। उस दिन गांव में पहली बार लोगों ने मंदिर से मुंह मोड़ लिया। पंडित बुलाए गए, तांत्रिक आए। हर किसी ने कहा, जो भी है अंदर बंद हो चुका है। मंदिर पर ताला लगा दिया गया, और फैसला हुआ, कोई उस दरवाजे को दोबारा नहीं खोलेगा। लेकिन रात को मंदिर के अंदर से सांस लेने की आवाज आती थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। सालों बाद गांव में एक लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था अमन। उसके लिए मंदिर डर नहीं, राज था। वो अक्सर देखता कि रात को मंदिर के अंदर हल्का सा उजाला होता, ना दिया ना मोमबत्ती, फिर भी रोशनी। एक दिन बारिश के बाद अमन ने देखा, मंदिर का ताला जमीन पर पड़ा था। घंटी हल्की सी हिली, और हवा में एक आवाज गूंजी, अब आ ही गए हो। मंदिर के अंदर हवा जमी हुई थी। मूर्ति की आंखों से लाल पानी टपक रहा था, और पीछे से वो आवाज
पंडित रुद्रनाथ की, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं था। पुजारी ने जो शक्ति बांधनी चाहिए वो अधूरी रह गई, और जो चीज बांधी नहीं जा सकती वो कभी बंद नहीं होती। अमन ही था जो दरवाजा खोलने आया। मंदिर जिंदा हो गया। दीवारें हिलने लगी, घंटी चीखने लगी। अमन भागा और बाहर गिर पड़ा। दरवाजा बंद हो गया। आज भी भैरवपुर का मंदिर बंद है, लेकिन रात को एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी होती है, इंतजार में, क्योंकि मंदिर बंद है, लेकिन जो अंदर है वो कभी सोया नहीं।